हेलो दोस्तों, एएसबी की ओर से एक और धमाका हो चुका है। एमपी में भर्तियां ही भर्तियां, यानी भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। और आपके लिए एक बार फिर से ढेरों खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि देखिएगा, हम आपके सामने एएसबी की साइट पर आ चुके हैं। इसमें 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यानी 2026 में कितनी भर्तियां होगी, लगभग इन्होंने 18 अलग अलग प्रकार की भर्तियों के बारे में डिटेल में दिया गया है। बहुत सारी बच्चों के मन में संशय है कि सर, जैसे कि कैलेंडर के अंदर कुछ वैकेंसीज के बारे में नहीं दिया गया, जैसे वर्ग 1 की बात करते हैं, पोस्टल वार्डन की बात करते हैं, होमगार्ड की 5000 भर्तियों के बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में भी हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आए हैं जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं और जिसका बच्चे इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था कि हम हर साल, यानी सीएस से पहले 2028 तक हर साल 7,500 पदों की भर्तियां करेंगे पुलिस विभाग के अंदर। और उन्होंने अभी से ही कैलेंडर जारी कर दिया गया है उसका। यानी कि जो बच्चे इस बार कुछ नंबर से रह गए या कुछ नंबर उनके कम है या उस प्रकार की तैयारी नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। उनके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, हम सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने, देखिएगा कि 2026 का कैलेंडर है। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले। फिर इसके बाद बात करते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन स्किल देखिएगा, यानी कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करते हैं। देखिएगा, इनके बारे में हर वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाला है। फिर इसके बाद आती है स्टाफ नर्स की आती है बात। फिर इसके बाद देखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली जो वर्दीधारी पोस्ट होती है या जिसके बच्चे तैयारी करते हैं, यानी जेल प्रहरी सहायक जेल अधीक्षक की वैकेंसी है, जो मार्च 2026 में इन्होंने एग्जाम डेट डाल रखी है। यानी मार्च 2026 में अगर एग्जाम डेट होती है तो ये भर्ती लगभग आपके पास फरवरी को देखने को मिलेगी। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन आने के बाद 1 से 1.5 महीने का ही समय मिलता है एग्जाम का। तो इस प्रकार से अगर देखें कि जनवरी एंडिंग में या फरवरी स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी बहुत अच्छी वैकेंसी है। हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4 की, यानी कि पियोन की पोस्ट मान सकते हैं। यानी देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में बात कर रखी है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 रिक्वायरमेंट टेस्ट। अगर आपको लास्ट टाइम याद हो कि 2022 के अंदर जो पटवारी की भर्ती हुई थी वो इसी के अंदर हुई थी। और पहले से ही डिक्लेयर तक पटवारी की भर्ती आएगी। और ये कंप्लीट देखिएगा 2026 में इन्होंने दे रखा, अप्रैल 2026 में। हालांकि ये देखना होगा अभी इसके लिए कोई गारंटी की बात नहीं कर सकते कि पटवारी के कितने पद आएंगे, क्या आएंगे। अगर इसके बारे में और चर्चा करनी होगी कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है इसमें कितनी वैकेंसी आएगी। लेकिन इसका सिलेबस मैं बहुत जल्दी चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। कि देखिएगा, जो भी बच्चा पटवारी का सपना देख रहा है या पटवारी की तैयारी करना चाहता है तो उसको लिए, क्योंकि देखिएगा इसके अंदर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज होती है, तो जिसमें ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है, तो उसमें आप लोग पटवारी की भी मान सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग वैकेंसीज होती है, उसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे उसकी रणनीति बहुत जल्दी लेकर आने वाले आपके सामने। अगली बात करते हैं ग्रुप 3 सब इंजीनियर कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट। यानी किसी बच्चे ने अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनके लिए ये वैकेंसी है। इसके बाद देखिएगा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, NMTST की वैकेंसी है। इस प्रकार ये वैकेंसी भी है। इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा आपके काम की, देखिएगा PAT की प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की वैकेंसी है। इसमें देखिएगा ये तो एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों। देखिएगा इसके बाद टीचर की भर्ती की बात करते हैं तो प्राइमरी स्कूल टीचर की बात करते हैं तो वो जुलाई 2026 में, यानी कि जून के आसपास आपको मई एंडिंग या जून स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी ये दोनों महीने देखिएगा लगातार टीचर की भर्ती के लिए रहने वाले हैं। इसके बाद आती है वापस से ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 रिक्वायरमेंट टेस्ट आती है। फिर इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है, जिसमें बच्चों CPCT मांगा जाता है। मध्य प्रदेश की भर्ती के अंदर CPCT मांगा जाता है। इसके बाद ग्रुप सब ग्रुप 1 की वैकेंसी आएगी। और फिर आखिरी में आपको 18 नंबर पर पॉइंट पे दिख रहा होगा पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट, यानी ये अक्टूबर 2026 में, जिसका बच्चों को काफी इंतजार रहता है। देखिएगा वर्दीधारी वाले पद, जो बच्चे यानी कि वर्दी का सपना देखते हैं, जो बच्चे इस बार भी देखिएगा तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए या उनकी तैयारी में इतना समय नहीं मिला,
उनके लिए पूरे देखिएगा, अभी दिसंबर चल रहा है, मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी दिसंबर का समय चल रहा है और आपके पास कम से कम देखिएगा ये अक्टूबर में एग्जाम होगी, अक्टूबर में एग्जाम होगी, यानी मान के चलिए कि 15 अक्टूबर के आसपास अगर आपकी एग्जाम होती है, तो अगर अभी अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर को भी आप कोई बात नहीं खत्म मान के चलिए, तो भी अगर आप सही से तैयारी करते हैं तो 10 महीने का पूरा पूरा आपके पास समय पड़ा। इन 10 महीनों के अंदर आप अच्छे से लेवल की तैयारी कर सकते हैं। वास्तव में अगर आपको सिलेक्शन लेना है अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर, तो अभी से तैयारी में जुट जाएं। देखिएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट में हमारे सामने आते हैं कि सर कंपटीशन बहुत है, वैकेंसीज नहीं है। मुझे उन बच्चों पर हंसी भी आती है कि वैकेंसीज क्यों नहीं है। आप विचार करिए, 25,487 वैकेंसी अभी एसएसजीडी के अंदर निकली है। ये कोई वैकेंसी बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी या इनमें से आप नहीं निकाल सकते हैं। एक और बात करता हूं बच्चों, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली पुलिस अभी जस्ट बच्चों आप लोगों ने कल ही 7,500 पदों पर आपने मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा दी है। इसी के साथ बच्चों वापिस से 7,500 अक्टूबर में आने वाला है। अभी मध्य प्रदेश में 5,000 होमगार्ड की बात सुनने में आ रही है। 5,000 होमगार्ड, ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी, एएलपी की वैकेंसी, आरपीएफ की वैकेंसी, वैकेंसी ही वैकेंसी। अगर आप लोगों की रणनीति सही हो, बिना रणनीति के कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता है, इसलिए पहले रणनीति अच्छे से बनाइए। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की 2026 में होने वाली भर्ती जो अक्टूबर में होगी, उसके लिए क्या रणनीति चाहिए और कैसे नंबर चाहिए, देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कि अभी जस्ट जो एमपी पुलिस के एग्जाम हुए बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट के, सैकड़ों स्टूडेंट के नंबर हमारे यहाँ पर 75 प्लस नंबर ज्यादा नंबर आए। तो उन बच्चों की मेहनत है और सही मार्गदर्शन की वजह से आज उनके नंबर आए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सही रणनीति मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो आप बताइए, तो मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तो बच्चों बात करते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। धन्यवाद।